सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्तुभ्याम हर हर महादेव। तो जैसा कि आप जानते हैं कि कल है प्रदोष और प्रदोष के उपाय हम आपके सम्मुख में लेकर प्रस्तुत हुए हैं। सबसे पहला उपाय है जो कि माताओं को अपने बच्चों के लिए करना है। वो उपाय किस प्रकार से है उसकी पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में देंगे। पर सबसे पहले एक छोटा सा कार्य कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए। तो ये उपाय किस प्रकार है, प्रदोष के दिन आपको करना है। उपाय करना किस प्रकार से आपको ये उपाय, यदि आपका बच्चा बुद्धि से कमज़ोर है या फिर थोड़ा मानसिक रूप से विकलांग है, सब जगह दिखाने के बाद भी वह ठीक नहीं हो पा रहा है, तो आपको क्या करना है, 5 बेलपत्र लेने हैं और थोड़ा सा दही लेना है। 5 बेलपत्र और थोड़ा सा दही लेकर सबसे पहले एकांतेश्वर महादेव को ढूंढना है। एकांतेश्वर महादेव कौन से होते हैं? वह महादेव जो कि एकांत में बैठे होते हैं, वह शिव मंदिर जहाँ पर कोई जाता नहीं है। यदि आपको ऐसा शिव मंदिर ना मिले तो आप क्या करना, एकांत स्थान में जाना। एकांत स्थान में जाकर किसी भी वृक्ष के नीचे की मिट्टी को ऊपर उठा लेना, लिंग की आकृति देना, उसका शिवलिंग बनाना और उसी पर आपको ये उपाय कर लेना है। यदि मान लीजिए ये भी ना हो सके आपसे, तो क्या करना, जिस भी मंदिर में आप जाते हो उसी मंदिर में जाकर एकांतेश्वर महादेव का नाम लेते हुए जो शिवलिंग रखा हुआ है उस पर आपको उपाय करना है। क्या करना है, 5 बेलपत्र आपको समर्पित करने हैं एक एक करके एकांतेश्वर महादेव के नाम से। जब आप ये 5 बेलपत्र समर्पित कर दे तो 5 बेलपत्र समर्पित करने के बाद में आपको थोड़ा सा दही वही शिवलिंग के ऊपर समर्पित करना है। पहले बेलपत्र समर्पित करना और फिर दही समर्पित करना। उसके बाद में आपको वो 5 बेलपत्र में से एक बेलपत्र लेके आना है एकांतेश्वर महादेव के नाम से, और साथ में जो दही आपने समर्पित करा है वो दही लेकर आना आपको। सबसे पहले अपने बेटे को बेलपत्र खिलाना। यदि वो बेलपत्र नहीं खा सकता तो उस बेलपत्र को सुखाकर उसका चूरा कर लेना। उस चूरे को सीधे पानी के साथ में अपने बेटे को दे देना, और जो दही लेकर आए हो वो दही भी उस बेटे को अवश्य खिलाना। 2 या 3 प्रदोष यदि आप ये उपाय करते हो एकांतेश्वर महादेव वाला, तो जो आपका बेटा थोड़ा सा मानसिक विकलांग है, उसकी बुद्धि विकार थोड़ा सा कम है, जो उसकी बुद्धि अच्छे से काम नहीं करती वह भी काम करना प्रारंभ कर देगी। अगला जो उपाय है वो है, यदि आपका धन की रुकावट चल रही है, धन की समस्या चल रही है, धन की समस्या से आप समाप्त नहीं हो पा रहे हैं, कर्जा बढ़ता जा रहा है, तो आपको क्या करना है, 5 बेलपत्र ले लेने हैं। 5 बेलपत्र के साथ में 5 श्वेत पुष्प लेने हैं। 5 श्वेत पुष्प लेने के साथ में 5 हल्दी के अक्षत लेने हैं। हल्दी के अक्षत यानी कि अक्षत जो होते हैं, चावल होते हैं, उनको आपने हल्दी में अच्छे से पीला कर लिया हो। उसके बाद में आपको क्या करना है, प्रदोष के दिन यानी कि कल ही फिर से वही एकांतेश्वर महादेव को ढूंढना है। ना मिल पाए एकांतेश्वर महादेव तो किसी भी वृक्ष के नीचे एकांत स्थान में वहीं की मिट्टी को उठाकर शिवलिंग बना लेना, एकांतेश्वर महादेव का स्मरण करना, और एकांतेश्वर महादेव का स्मरण करने के बाद में सबसे पहले 5 बेलपत्र एक एक करके एकांतेश्वर महादेव के नाम से, उसके बाद में 5 श्वेत पुष्प एक एक करके एकांतेश्वर महादेव के नाम से, फिर ये हल्दी वाले अक्षत जो कि टूटे हुए ना हो एक एक करके एकांतेश्वर महादेव के नाम से समर्पित कर देना। उसके बाद में एक दीपक प्रज्वलित करना, दीप प्रज्वलित करके बाबा से प्रार्थना करना। उसके बाद में यदि आप ये उपाय किसी मंदिर में कर रहे हो जो कि एकांत स्थान में है, तो दीपक के ठंडा होने का वेट मत करना। एक बेलपत्र, एक पुष्प और एक हल्दी का अक्षत उठाकर ले आना। यदि मान लीजिए किसी वृक्ष के नीचे कर रहे हो आप ये उपाय, तो फिर दीपक के ठंडा होने का इंतजार करना। एक बेलपत्र, एक श्वेत पुष्प और एक अक्षत को लेना। उसके बाद में जल डालकर वो शिवलिंग का विसर्जन कर देना उसी बेलपत्री के वृक्ष के नीचे, या फिर जिस भी वृक्ष के नीचे आपने वो शिवलिंग का निर्माण किया है। प्रदोष के दिन करके आइए ये उपाय, निश्चित रूप से आपको सफलता अवश्य ही मिलेगी। यदि आपकी कोई ऐसी मनोकामना है जो कि पूर्ण होने का नाम नहीं ले रही, आपने बहुत प्रयास करे, बहुत प्रयास करने के बाद भी वो पूर्ण नहीं हो रही, तो क्या करना है आपको, प्रदोष के दिन कर सकते हो, या फिर जिस दिन आपको ये फिर फूल मिल जाए। कौन सा फूल? कनेर का पुष्प। यदि ये कनेर का पुष्प मिल जाए, किसी और दिन मिलता है तो उस दिन भी कर लेना, पर यदि प्रदोष के दिन मिलता है तो बहुत अच्छी बात है।
शिवलिंग पर चढ़ा हुआ मिले, स्वयं घर से नहीं लेकर जाना। यदि शिवलिंग पर ये कनेर का पुष्प आपको चढ़ा हुआ मिल जाए या फिर शिवलिंग के आसपास में ही क्यों ना मिल जाए, क्या करना है आपको, इस पुष्प को उठाना है और 5 स्थान पर आपको इस पुष्प को समर्पित करना है। समर्पित करने से पहले स्पर्श करना है और स्पर्श करने के बाद में समर्पित करना है शिवलिंग पर। अब आपको इसको स्पर्श कहाँ कहाँ पे, किस किस जगह पे करना है। प्रदोष के दिन मन की मनोकामना पूर्ण करने के लिए, यदि मान लीजिए आप संतान प्राप्ति की कामना कर रहे हैं तो एक बार ये उपाय अवश्य ही करके देखें। प्रदोष के दिन यदि आपको पुष्प मिल रहा है शिवलिंग पर या शिवलिंग के आसपास कनेर का पुष्प, घर से नहीं लेकर जाना, किसी और से समर्पित मत करवाना कि तू पहले समर्पित करके आ जाओ, फिर मैं जाके उपाय कर लूँगा या कर लूँगी। क्या करना है आपको, मिलता है वो पुष्प, सबसे पहले उस पुष्प को उठाना है, धोना नहीं है, स्पर्श करना है शिवलिंग में गणेश जी वाले स्थान पर, जो भगवान गणेश जी का स्थान है उस स्थान पर पुष्प को समर्पित करना है। दूसरा जो आपको समर्पित करना है कार्तिकेय जी के स्थान पर, जो कार्तिक जी का स्थान होता है, कार्तिकेय जी का स्थान होता है शिवलिंग में। तीसरा जो ये माता अशोक सुंदरी का स्थान होता है शिवलिंग के अंदर, उस स्थान पर आपको ये पुष्प को समर्पित करना है। समर्पित नहीं करना, स्पर्श करना है, क्षमा करना, स्पर्श करना है। उसके बाद में आपको ये जो जलाधारी है इस जलाधारी पर भी स्पर्श करना है। जब स्पर्श कर रहे हो तो महादेव की 5 बेटियों का नाम लेना, जया, विशरा, शामली वाली, दोतली और देव। जब आप ये चारों स्थान पर पुष्प को स्पर्श कर दो, उसके बाद में आपको जो त्रिशूल होता है, त्रिशूल के मिलन का स्थान होता है, ये जो त्रिशूल के मिलन का स्थान है, इस स्थान पर उस पुष्प को स्पर्श कराना है और स्पर्श करा के शिवलिंग पर आपकी मनोकामना बोलते हुए, कौन सी को जो भी आपकी मनोकामना है उस मनोकामना को बोलते हुए समर्पित कर देना है शिवलिंग के ऊपर। जो भी आपकी मनोकामना होगी बाबा अवश्य ही पूर्ण करेगा। 2 या 3 प्रदोष लगातार ये उपाय अवश्य ही करें। अब आपको बताते हैं अंतिम उपाय। जो अंतिम उपाय है वो कल की कथा में गुरुजी ने बताया था। उपाय किस प्रकार से है, यदि आपको कोई वृक्ष मिल जाए बेलपत्री का सूखा हुआ, कौन सा वृक्ष, जो वृक्ष पूरी तरह से सूख गया है, उसी वृक्ष के साथ में उपाय करना। गीले वृक्ष के साथ में, गीले वृक्ष यानी कि जो कि हरा वृक्ष हो जिसमें पत्तियां हो, उसके साथ ये उपाय मत करना। जो वृक्ष सूख गया हो और आपको पता है कि इसको काटने वाले हैं, तो फिर आपको जब उस वृक्ष की जड़ को निकालेंगे उस जड़ को बाहर निकाल लेना। जड़ को निकालने के बाद में जड़ को अच्छे से स्पर्श कराना। स्पर्श कराने के बाद में जड़ को निकालना। जड़ को निकालने के बाद में आपको इस जड़ को घिसना है। घिसना है यानी कि उसको घिस कर उसका चंदन बना लेना है। चंदन बनाने के बाद में उस चंदन का लेपन शिवलिंग के ऊपर करना है। जब शिवलिंग के ऊपर चंदन का लेपन कर दो, प्रदोष के दिन करना है आपको ये कार्य। गुरुजी ने कल जो उपाय बताया था वो शिवरात्रि के लिए बताया था। मैं आपको प्रदोष के दिन वाला उपाय बता रहा हूँ जो गुरुजी ने पिछली कथा में बताया था। तो प्रदोष के दिन उस जड़ को घिस कर उसका चंदन बनाना है, शिवलिंग पर उस जड़ का चंदन लगाना है, फिर उस चंदन को निकाल लेना है। निकाल कर घर पर लाकर उसकी छोटी छोटी गोलियां बना लेनी है। और यदि शरीर में कहीं गांठ पड़ गई है या शरीर में कहीं ऐसा स्थान है जहाँ पर गांठ हो गई है, रोग हो गया है, तो प्रतिदिन 1 गोली पातालेश्वर महादेव के नाम से खाना प्रारंभ कर देना। प्रतिदिन 1 गोली खानी है आपको पातालेश्वर महादेव के नाम से। शरीर की जो भी गांठ होगी वह पूरी तरह से समाप्त हो जाएगी। सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।